नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार प्राचीन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर के बहुत चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और उस व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा किया करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार का एक कर्म क्षेत्र है। जैसे कि एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, कुछ वक्त बाद उसे पेड़ से फल मिलता है। इसी तरह संसार में आर्थिक जैसे कर्म करता है, वैसे ही उसका फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। आपने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं किया तो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपनी कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके पुत्र का योग नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उस जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और चिंतित भी रहा, लेकिन उसी तरह पूजा अर्चना भगवान शिव जी की करता रहा। कुछ दिन बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म में घर से हर्षोल्लास से माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। उसने किसी को भी यह बात बताई नहीं थी। शुक्र हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और शिक्षा नियुक्त करने के लिए मामा को बुलवाया और पैसे देकर उन्हें कहा काशी ले जाने के लिए आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि जहाँ समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त रास्ते में मामा भांजे ने जहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ यज्ञ हवन और पूजा पाठ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। ऐसे ही करते करते एक नगर में रुके, जहाँ राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था, उसे दिखता नहीं था। दूल्हे को पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह बात पता लग गया तो दूल्हा बना व राजकुमारी से विवाह के लिए मना न कर दे। इतने में उसने सुंदर साहूकार के पुत्र को देखा। उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पे इसको दूल्हा बनाकर बैठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को बात पता भी नहीं चलेगी। दूल्हे के पिता ने के ताऊ और अब उसके पुत्र की यह बात से राजी हो गया और साहूकार के उच्च स्तर के दूल्हे के कपड़े पहना दिए गए। घोड़े पर चढ़ाकर रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की रस्मों की बारी आई। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया वह दुल्हन के साथ फेरे ले और सब विवाह संपन्न हो जाए। यह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया। विवाह समारोह में निपट गया। शादी संपन्न हो गई। मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़े में लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुमको जिसके साथ विवाह होना था वह एक आंख से काना था और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी हुई बात यह पढ़ी तो वह राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मेरा दूल्हा तो काशी पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने गया है।
और फिर सब जगह यह बात फैल गई। जब सब जगह यह बात फैल गई तो दूल्हे के पिता ने मजबूरी में सारी बात बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए थे और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा था और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। सप्ताह शुरू हो गया। पुत्र 12 वर्ष का हो गया। एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वह अंदर सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया। उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि भांजे को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। मामा वापस आकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगा। उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती उतर रही थी। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। माता मामा के पास गई और उससे बोली, क्या हुआ, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है। एक चीज के बाद अपने 12 वर्ष के बाद उसका जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा और उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिव जी से फिर कहा, प्रभु आप इस बालक के जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान लिया और उसे जीवन दान दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर को प्रस्थान के लिए चल दिए और रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर में उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया जिसमें अपनी पुत्री को साहूकार के बालक के साथ घर पहुंचा दिया। उसके बाद माता पिता छत पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अगर उसका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वो भी किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौट आया है। साहूकार ने अपने बालों को जीवित देखकर खुशी से स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा था। भोलेनाथ, जैसे आपने इस परिवार पर कृपा बरसाई वैसे ही सब पर कृपा बरसाना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री भोलेनाथ। जय शिव पार्वती माता की जय।